अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देख लेने के बाद आपका इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे ही। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124 के तहत। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बाइलिंगुअल तरीके से कवर किया है, क्योंकि आपको एसएससी सीजीएल में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर्स मिलेंगे। और अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सूटेबल होगी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में ही कवर की गई है। और इसके साथ ही क्वेश्चन के साथ आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश में ही होंगे, तो आपके लिए काफ़ी सुविधा होगी किसी भी क्वेश्चन को समझने में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी। यह भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यह संघीय अदालत, अपीलीय अदालत और संविधान का संरक्षक है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। वीडियो को मैं फास्ट तरीके से आपको करवाऊंगा ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और फैक्ट्स कवर हो सके। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश की स्वीकृति की संख्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 34। देखिए, हर एक क्वेश्चन का फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाते हुए चलना होगा, क्योंकि अगर आप फैक्ट्स को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और इस टॉपिक को भी आपको कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस टॉपिक को भी कवर करने के लिए आपको ये सारे फैक्ट्स तो आपको कवर करने ही होंगे, नोट्स बनाइएगा ज़रूर। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या है और पहले संख्या कम थी, इसे बढ़ा दिया गया है, 34 कर दिया गया है। 34 जजों में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और ये अनुच्छेद 124 के तहत संसद द्वारा निर्धारित किया गया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। और सीजीआई की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 में है। चीफ ऑफ जस्टिस की नियुक्ति के बाद वे राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं और न्यायिक परंपराओं के अनुरूप अपने कार्य करते हैं। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इसको आप नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा। क्वेश्चंस अगर आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हमें भी पता चलेगा कि आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं और उन्हें अपने नोट्स के साथ पूरी तरह से कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो में थोड़ी भी आपसे इस वीडियो से हेल्प मिल रही है आपको, तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर इसे शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले, जिससे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का आयु क्या है? तो ऑप्शन सी, 65 वर्ष है। और 65 वर्ष की आयु पूरी होने के साथ ही न्यायाधीश को पद छोड़ना पड़ता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको ज़रूर आप कवर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कौन सा तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राइट आंसर हो ऑप्शन बी, कॉलेजियम सिस्टम। और ये कॉलेजियम सिस्टम है जो कि न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करता है तथा इस प्रणाली में कार्यपालिका का हस्तक्षेप भी सीमित होता है। यह तंत्र उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124(4). और ये हटाने के लिए दुराचार यानी मिसबिहेवियर और असमर्थता, इनकैपेबिलिटी के आधार पर प्रस्ताव लाया जाता है। अब तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है, लेकिन हाल ही में एक जज हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाल ही में अभी कौन से जज के ऊपर महाभियोग लाने की चर्चा रही है।
अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी यही प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की मूल आधिकारिकता किस अनुच्छेद में दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 131। और संविधान के अन्य अनुच्छेद 262 कुछ मामलों में इसे सीमित कर सकते हैं। यह न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की अपील आधिकारिकता किस अनुच्छेद में की गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 132 से 34। अनुच्छेद 132 में संविधान से संबंधित मामलों में अपील है। अनुच्छेद 133 में नागरिक मामलों में अपील है और अनुच्छेद 134 में आधिकारिक अपराधी मामलों में अपील की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार आधिकारिकता किस अनुच्छेद में दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 143। सलाहकार राय संसद या कार्यपालिका के लिए मार्गदर्शक होती है और यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायक है। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप जरूर कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि यही आपके सारे क्वेश्चंस, डाउट और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट को कोड ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 129। कोड ऑफ रिकॉर्ड को अवमानना की शक्ति भी प्राप्त होती है। कोड ऑफ रिकॉर्ड की शक्ति संविधान की सर्वोच्चता को दर्शाती है। यह न्यायपालिका की गरिमा और अधिकार को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के पास नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 32। सुप्रीम कोर्ट की हैबियस कॉर्पस, मंडेमस प्रोबियस और सर्टियोरियारी क्वारो वारेंटो जैसे रिट आदि जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं को रिट पिटीशन भी कहते हैं। ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से ही रिलेटेड एग्ज़ाम के रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं। तो इसको आप हर एक क्वेश्चन और इसके फैक्ट्स को ज़रूर कवर करते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर आपने फैक्ट्स को कवर नहीं किया तो आप मिस कर जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के जितने भी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स में 3 से 4 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा बन ही रहे हैं। तो फैक्ट्स को भी कवर करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के पास कितने प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है? ऑप्शन सी 5। और ये रिट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करते हैं। ये रिट संविधान के अनुच्छेद 32 SC और 226 H यानी 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट के तहत जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार अधिकार का प्रयोग कब किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति कानूनी प्रश्न पर राय मांगे। यह अधिकार जटिल और संवैधानिक महत्व के मामले में प्रयोग किया जाता है। सलाहकार राय संसद या नीति निर्माताओं के प्रति मार्गदर्शक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए किन आधारों पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन बी दुराचार या असमर्थता के तहत। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया है, लेकिन जितने भी फैक्ट्स हैं आपको हर एक फैक्ट्स का नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चन भले ही रिपीट हो सकते हैं लेकिन इसमें जो फैक्ट्स हैं आपको कुछ अलग हर एक फैक्ट्स में मिलेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के पास अवमानना की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 129। उच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद 215 के तहत यह शक्ति प्रदान की गई है। उच्च न्यायालयों की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 214 के तहत। और इनका कार्यकाल जो है 62 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें जितने भी उच्च न्यायाधीश होते हैं और उच्च न्यायालय के निर्णय राज्य के सभी निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 62 वर्ष होता है। सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश अन्य न्यायिक और प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हो सकते हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की हाँ, अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226 के तहत। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट की तुलना में व्यापक है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी लागू होती है। उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 215 के तहत। सुप्रीम कोर्ट भी अनुच्छेद 129 के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश या 10 वर्ष अधिवक्ता रहता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और यह योग्यता संविधान के अनुच्छेद 124(3) में दी गई है। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनका ज़रूर आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रक्रिया के तहत होती है? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कॉलेजियम में CJI और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और न्यायिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता का क्या महत्व है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI बनाया जाता है। वरिष्ठता के आधार पर यह विश्वास और स्थिरता बनी रहती है और CJI की नियुक्ति प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, निर्वतमान CJI की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। तो और यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत होती है। CJI की नियुक्ति के बाद वे राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी केवल भारत का नागरिक होना, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश या 10 वर्ष की अधिवक्ता और राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित न्यायविद होना। ये सारे इम्पोर्टेंट उनके बेंचमार्क होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखना है। कॉलेजियम की सिफारिश फिर भी वर्तमान में यह प्रणाली लागू है। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, ये सारे आपके SSC CGL से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस करके मेरी टीम ने ये आपके लिए बनाया है। तो इन सभी का आप ज़रूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेजियम प्रणाली का संवैधानिक आधार क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यायिक व्याख्या और सुप्रीम कोर्ट के फैसले। कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विकसित हुई है। यह प्रणाली न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को सीमित करती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतिम नियुक्ति आदेश जारी करना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्तियों में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम की भूमिका क्या है? कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन लगे, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस का जो भी फैक्ट्स है उसको आप ज़रूर कवर करिएगा, क्योंकि वहाँ से 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बनेंगे। तो ये सारे जितने भी फैक्ट्स दिए जा रहे हैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नामों की सिफारिश करना। और कॉलेजियम न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने का भी प्रयास किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में 3 जज मामले का क्या महत्व है? राइट आंसर ऑप्शन ए, कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना।
3 जज मामले सुप्रीम कोर्ट के 3 ऐतिहासिक फैसले हैं जो कि 1981, 1983 और 1998 में लिए गए। दूसरे और तीसरे महाजज जो हैं वो मामले के कार्यप्रणाली में शुरुआती और विस्तार तथा इस फैसले के न्यायिक नियुक्तियों में परामर्श का अर्थ सहमति भी बताया जाता है। और 3 जज मामले के फैसले के कारण NJAC अधिनियम के असंवैधानिक घोषित किया गया था। इन फैसलों ने भारतीय न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव भी लाया था। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और जनरल अवेयरनेस में जितने भी टॉपिक्स आपको नहीं पता कि कौन कौन से टॉपिक्स में कवर किए जाएँ ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, तो मैं आपको उन सारे टॉपिक से ऊपर वीडियो कंप्लीट करवा रहा हूं। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं और आपके लिए उन सारे टॉपिक्स पर वीडियो बना रहा हूं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप हमारे चैनल पर जाकर उन सारे प्लेलिस्ट जो कि मैंने SSC CGL के ऊपर बनाए हैं उन सारे टॉपिक्स को आप कवर करिए और अपने तैयारी को बूस्ट करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।